Hello everyone, welcome back to the costing class number 8. अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर कॉस्ट, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल अपने कर रहे थे। तो लास्ट क्लास 7 में अपने एंड किए थे, फीफो मेथड कम्प्लीटली अपने एंड कर लिए थे। तो फीफो मेथड में क्या क्या सीखे हम लोग? सिंपल फीफो मेथड सीखे, फिर फीफो मेथड विथ शॉर्टेज सीखे, और फीफो मेथड विथ रिटर्न्स एंड शॉर्टेज, ये दोनों भी सीखे। मतलब टोटल हम लोग फीफो मेथड कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अपने अगले क्लास में लीफो मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, और लीफो मेथड बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि वो ठीक फीफो का ठीक उल्टा है। तो अपने जो भी सम्स फीफो में किए थे एकदम वही सम्स लीफो में करेंगे, और देखेंगे कि हाँ फीफो मेथड और लीफो मेथड कहाँ एक दूसरे से डिफर हो जाता है, ठीक है। तो अपने सारे सम्स नहीं करेंगे। फीफो मेथड में जो अपने सिंपल फीफो में 3 सम्स किए थे, ये देखिए जैसे अपने इधर सामने देख पा रहे होंगे। सिंपल फीफो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, और फिर फीफो मेथड विथ शॉर्टेज और वेस्टेज में मैंने आपको 2 सम्स दिया था, और फिर आपको फीफो मेथड विथ रिटर्न एंड शॉर्टेज में मैंने आपको 1 सम्स दिया था, वो भी बढ़िया वाला, जिससे करके आप कोई भी फीफो मेथड विथ मटेरियल रिटर्न्स एंड शॉर्टेज कर सकेंगे, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, अपने लीफो मेथड में सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास लेंगे, ठीक है। छोटा छोटा क्लास रहेगा, कोई बड़ा क्लास नहीं रहेगा। अपने सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास लेंगे, और सारे के सारे जो भी लीफो में कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो खत्म कर लेंगे। तो अपने क्या करेंगे, लीफो मेथड में, सिंपल लीफो में अपने यही 3 सम्स करेंगे, और देखेंगे किस तरह से वो डिफरेंस हो जा रहा है आंसर्स, ठीक है। कहाँ पे डिफर हो जा रहा है, किस तरह से इशू डिफरेंस हो जाता है, किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक डिफर हो जाता है, ठीक है। तो अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 2 और 1, ये 2 छोटा छोटा सम्स मैं करूंगा आपके लिए क्लास में, और एक बड़ा सम्स मैं आपके लिए छोड़ूंगा एज अ होमवर्क, ठीक है। फिर यहाँ पे फीफो मेथड विथ शॉर्टेज और या वेस्टेज में मैं आप क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है विथ लीफो मेथड एंड फीफो मेथड विथ मटेरियल एंड शॉर्टेज, ये मैं आपके लिए कर दूंगा लीफो मेथड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये अपने करेंगे अगले क्लास में, और इस क्लास में अपने करने वाले हैं लीफो मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल लीफो मेथड, ठीक है। तो इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सिंपल लीफो मेथड यानी लीफो मेथड में सबसे पहले अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लीफो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मटेरियल्स विच आर received at last is issued at first। सिंपल सी बात है। फीफो मेथड में क्या था, जो मटेरियल पहले आया उसे पहले भेजो। लीफो उसका उल्टा है, तो जो मटेरियल लास्ट में आया उसे पहले भेजो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, देयर इज डिफरेंस between FIFO and LIFO with regard to issues, closing stock, returns, shortage। इसका मतलब क्या हुआ सर? भैया इसका मतलब ये हुआ कि फीफो और लीफो में अगर अपने डिफरेंस देखेंगे तो इन चारों के रिस्पेक्टिव में आपको डिफरेंस मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए फीफो मेथड में अगर एक सम हम कर रहे हैं 2 मेथड से, तो एक ही सम का 2 मेथड अगर हम अलग अलग करेंगे, तो मान लीजिए अगर फीफो में इशू 570 रुपए का आ रहा है, तो हो सकता है लीफो में इशू 600 रुपए का है।
तो सबसे पहले रिगार्डिंग इश्यूज आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। दूसरा भैया क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है आपको डिफरेंस में, क्योंकि मान लीजिए लीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक मेरा 600 का आया, तो हो सकता है फीफो मेथड में मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 600 का आया, तो हो सकता है लीफो मेथड में आपका क्लोजिंग स्टॉक 550 का है, या हो सकता है 650 का है, कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा दोनों मेथड के बीच में। रिटर्न्स हो सकता है, रिटर्न्स के लिए आपको मैंने जो मटेरियल रिटर्न किया उसका वैल्यू फीफो मेथड के हिसाब से 200 रुपया हुआ, तो लीफो के हिसाब से हो सकता है जो मटेरियल लास्ट में आया तो उसका दाम ज़्यादा होता है, तो हो सकता है वो पहले गया होगा, और पहले गया होगा तो मान लीजिए वो पहले इस्तेमाल हो गया होगा और बाद का मटेरियल रिटर्न आया होगा, तो हो सकता है उससे दाम कम हो गया होगा। यानी मान लीजिए फीफो मेथड में अगर आपका रिटर्न का दाम 200 है तो लीफो मेथड में हो सकता है आपका दाम 150 ही पड़े। ठीक है, तो रिटर्न्स में भी शॉर्टेज एक तरह से आ जाता है। शॉर्टेजेस में मान लीजिए आपका जो पहले मटेरियल इशू हुआ था फीफो में वो तो कम दाम मटेरियल चला गया, तो हो सकता है आपका शॉर्टेज का दाम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फीफो मेथड में क्या होता है, जो मटेरियल लास्ट में आता है उसी से ही हम लोग शॉर्टेज दिखाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आया हुआ मटेरियल का प्राइस हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो फीफो मेथड में शॉर्टेज का अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन लीफो मेथड में जो लास्ट में आया उसका दाम ज़्यादा होगा, तो वो पहले चला गया होगा, तो भैया बचा कौन सा, बचा फीफो वाला, मतलब पहले आया हुआ। ठीक है, तो पहले आया हुआ को हमेशा मटेरियल का दाम कम होता है, तो मटेरियल का दाम कम होते हुए क्या होगा, वो चीज़ हमेशा कम दाम पे वैल्यू होगा, तो इसीलिए शॉर्टेज में हो सकता है लीफो मेथड में कम रुपीज़ में आए। ठीक है, तो ये चार के रिस्पेक्टिव में डिफरेंस हो सकता है, आपको फीफो और लीफो में फिगर्स का डिफरेंस मिले। ठीक है, ओके, नंबर 4 ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1/1/2021 ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स एट द रेट 2 रुपीज़। 3/2/2021, सॉरी 3/1 कर देते हैं सो। ओके, परचेज 300 यूनिट एट द रेट 3, 5/1/2021 इशूज़ 420 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अपने इस तरह का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक फॉर्मेट कर लेता हूँ। छोटा सा फॉर्मेट में डेट, रिसीप्ट, इश्यूज और ये बैलेंस, और यहाँ पे आ जाएगा रिमार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले ये लीफो मेथड से है, तो 21 सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक है 200 एट द रेट 2, ये है 4, और यहाँ पे अपने लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, इसलिए मैंने डिफरेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक है, वो तो पिछले टर्म का या पिछले पीरियड का या पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड होके आया है। ठीक है, तो वो फीफो हो या लीफो हो, क्लोजिंग स्टॉक तो पिछले साल का है, वो मेरा मैटर नहीं करता, वहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हो गया ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री भी सिंपल है, 3/1/21 परचेज किए 300 3 रुपीज़ करके, तो 900, बैलेंस अपडेट करें 300, टोटल हो गया 500, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 400, यहाँ 900, टोटल हो गया 1300। ठीक है, अब लास्ट जो फाइनल लीफो में सीखना है अपने इशू कैसे, तो इशू को अपने किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, इशू को अपने रिकॉर्ड करेंगे इस तरह। यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ,
इश्यूज 420 गया है, तो 420 में से मेरे पास दो लॉट पड़े हुए हैं, 200 और 300 का। तो सबसे पहले लीफो मेथड है, तो लीफो में लास्ट से लेंगे, लास्ट इस तरह जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। और फीफो में क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं, एरो नीचे की तरफ जाता है। लीफो में एरो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 300 लीजिए आप नीचे से, 900। और 420 में से अभी भी कितना देना बाकी है, 120 देना बाकी है, ये ₹2 करके 240। तो इससे 420 और यहाँ पे आप लीजिए 1140, तो 300 गया, 200 में से 120 गया, तो बचा कितना, 80। कौन सा बचा भैया, ऊपर वाला ही बचा। ठीक है, लीफो में हमेशा याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाले ही जो लॉट के अगर मटेरियल बचे होंगे तो सबसे ऊपर वाले लॉट के ही बचेंगे, मतलब ऊपर की तरफ वाले के लॉट के मटेरियल बचे होंगे तो उसी का प्राइस हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान से करना होगा। फीफो तो इजी है, लेकिन लीफो भी इजी है, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अपने को जो क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस है, वो केयरफुली अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि एक मिस्टेक अगर आपको लगा कि मैं तो फीफो कर रहा हूँ और आपने नीचे वाला प्राइस लिख दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपने लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना आया, 160 आया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसे फीफो से करता, तो फीफो से क्या डिफरेंस आता बताइए। फीफो से मैं करता तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट वे से मैं फीफो कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर फीफो होता तो सबसे पहले 420 में 200 जाता, तो इशू अपना कितना होता, देखिए इशू का प्राइस कितना होता है। इशू सबसे पहले 200 इंटू 2 प्लस और कितना होता 220 इंटू 3, तो 400 रुपया पहले वाले लॉट का और दूसरे वाले लॉट का 660 रुपीज़। तो कितना हो गया, 1060 रुपीज़ का इशू हो गया मेरा। और बचता कितना आपका, बचता 80 यूनिट ही। देखिए क्वांटिटी तो सेम बचेगा, क्योंकि क्वांटिटी हमको एक ही यूनिट इशू कर रहे हैं, 500 में से 420 ही इशू कर रहे हैं, फीफो मेथड हो या लिफो मेथड हो, क्वांटिटी सेम रहेगा, लेकिन उसका अमाउंट चेंज होगा। जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, मॉनेटरी वैल्यू यानी रुपीज वाला अमाउंट, वो चेंज होगा हमेशा। तो देखिए जैसे इशू का मेरा 1060 रुपीज आया, फिर लीफो में जब मैं कर रहा था तो कितना आ रहा था, 1140 आ रहा था। देखिए 80 रुपया का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, 80 रुपया का यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूँ, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके हिसाब से कितना बचा होगा, ये 300 में से बचा होगा, कितना बचा होगा, 80 बचा होगा। लेकिन क्योंकि सेकेंड लॉट से बचा है तो इसका अमाउंट अब ₹3 करके होगा, तो 80 इंटू 3 दैट इज 240। देखिए यहाँ भी 80 रुपया का डिफरेंस। अगर इश्यू में 80 रुपया का डिफरेंस है तो भैया क्लोजिंग स्टॉक में भी 80 रुपया का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है लीफो और फीफो मेथड में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपने आज के 2 सम्स करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, क्लास छोटा रहेगा क्योंकि आपको लीफो मेथड आराम से ग्रिप में आ जाएगा, क्योंकि अगर फीफो ग्रिप में आ गया तो लीफो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए अपने 2 सम फटाफट स्टार्ट करने वाले हैं अभी। आप लोग सब स्केल वगैरह लेके, कैलकुलेटर वगैरह लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, पेंसिल पेन सब चीज़, स्केल वगैरह ले लीजिए एकदम। ठीक है, अपने मार्जिन वगैरह में काम आएगा। तो और अपना जो प्रीवियस आपका जो मैंने लिंक में या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के लिए जो मैंने अपना शीट भेजा था सिंपल फीफो मेथड का, वो जो शीट है अगर आप कहीं से खोल सकते हैं तो उसे खोल लीजिए और अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू नंबर 1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसीप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल ऑफ डी विलियर्स कंपनी प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। तो अपने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लीफो मेथड। ठीक है, अंडर लीफो मेथड करने वाले। ठीक है, जनवरी 1, 3, 5, 7, 9 ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इश्यूज, परचेज एंड इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इश्यूज है, 2 परचेज है, 1 ओपनिंग स्टॉक है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है आपके लिए। ठीक है, तो आप अपने सामने क्वेश्चन को रख लेंगे। ठीक है, आप अगर आपके पास व्हाट्सएप में है या फिर किसी और चीज़ में है तो उसे आप किसी और सेल में ट्रांसफ़र कर लें, वहाँ पे देखें, या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लें कहीं से। ठीक है, तो इससे सुविधा होगा, बहुत ही आपका प्रैक्टिस भी रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने फॉर्मेट अपना रख लिया है यहाँ पे।
तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैंने जो ऊपर में लिखा जाता है स्टोर्स लेजर अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सब नहीं लिखा है, आप लोग उसी के साथ लिखिएगा जैसे मैंने आपको पूरा फॉर्मेट सिखाया है, फॉर्मेटिंग करना सिखाया है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ सम करने के लिए मैंने नॉर्मल फॉर्मेट ऐसे लिया हुआ है, और आपके लिए जो है वो आपको पूरा फॉर्मेट वाइज करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, डेट 2018 है और डेट है 1 जनवरी 18, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, डेट ऐसे लिख लीजिए 1 जनवरी 2018, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, तो चलिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का एंट्री मारते हैं। आप लोग मेरे संग संग कर सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके खुद भी करिए और फिर आंसर मिला लीजिए, ठीक है। ओके, ओपनिंग स्टॉक 100, 1.2 ईच, 120 रिमार्क्स में जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे पहला एंट्री ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, इससे अपने सेपरेट कर देंगे। ओके, दूसरा जनवरी 3, परचेज 250 यूनिट्स 1.3 करके कितना हो जाता है इसका, 325 क्या, 250 इंटू 1.3 325। कैलकुलेटर अपने पास रखिए, बैलेंस को अपडेट करिए 100, और नेक्स्ट लॉट आया 250 का, टोटल हो गया 350। पहला लॉट था 1.2 करके, दूसरा लॉट था 1.3 करके, ये है 120, ये है 325, टोटल हो गए हैं 445। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है, डाउट कोई नहीं आना चाहिए, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा में क्या है, इश्यूज है 5 जनवरी 18, इश्यूज 198 यूनिट्स, इश्यूज में 198 देंगे, तो कैसे देंगे, अगर फीफो होता तो पहले 100 लेते, फिर यहाँ से 98 लेते, लेकिन क्योंकि लीफो है नीचे से लेंगे, तो नीचे से पूरा का पूरा 198 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 250 का लॉट है, तो 198 आराम से ले सकते हैं। प्राइस पड़ेगा आपका 1.3, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिए, 198 इंटू 1.3 257.4, 257.4, ये इश्यूज का हमारा अमाउंट हुआ। बैलेंस अपडेट करिए, पहले वाला का 100 तो बचा ही रहेगा, दूसरे वाले का कितना बचा रहेगा, 52 बचे रहेगा, ठीक है। 1.2 1.3 ये हो जाएगा 120, और 52 इंटू 1.3 को यहाँ से माइनस कर दीजिए 325, 67.6, टोटल हो गया 187.6, ठीक है। आई होप आपका मैच कर रहा होगा मेरे साथ, जो नहीं कर पा रहे हैं मेरे साथ साथ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच समझ के करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, डाउट तो वैसे नहीं होना चाहिए, इजी है। परचेज 48 यूनिट्स एट द रेट 1.4, 48 इंटू 67.2, 67.2, बैलेंस अपडेट करिए, 3 लॉट हो जाएगा अपने पास, 100, 52 एंड 48, टोटल हो जाएगा 200। ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, ये 120, ये 67.6, ये 67.2, तो 67.2 प्लस 187.6, 254.8 न्यू बैलेंस, 254.8, ये अपना नया बैलेंस बचा 7 तारीख को, ठीक है। ओके, लास्ट एंट्री जनवरी 9, इश्यूज 195 यूनिट्स। ओके, तो 195 किस तरह लेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 48 1.4, नेक्स्ट हो गया 52 1.3, 52 एंड 48 टोटल 100, और लास्ट बचा 95, तो 100 में से 95 लेंगे 1.2, तो ये हो जाएगा 67.2
ये हो जाएगा 67.6 और लास्ट वाला 95 इंटू 1.2 हो जाएगा 114। टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? टोटल अमाउंट हो जाता है 248.8 आई थिंक सो। 114 प्लस 67.6 प्लस 67.2 248.8। ठीक है, और कितना बचा? ये चला गया, ये चला गया, 100 में 95 गया, बचा 5 1.2 यानी 6 रुपीज़। अगर आपके पास फीफो मेथड वाले जो सम्स हैं, अगर आप वहाँ से आंसर मिला के देखेंगे तो आई थिंक आपके पास आंसर होना चाहिए था। अच्छा ओके, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, मैं तुरंत एक बार कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे अपने लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर फीफो मेथड होता तो आप आंसर मैच कर लीजिए। देखिए वो डिफरेंस तो ज़रूर आएगा। तो मेरे पास तो अभी वो आंसर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे एक बार फीफो मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर फीफो मेथड होता तो इसका आंसर कितना होता? इसका आंसर होता आपका 198। तो 100 इंटू 1.2 प्लस 98 इंटू 1.3, तो कितना बचा होता? 98 इंटू 1.3 127.4 प्लस 120 247.4। ये इशू हो जाता आपका 5 तारीख का। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचता? क्लोजिंग स्टॉक बच जाता आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता आपका 250 माइनस 98 152 बच जाता। 152 इंटू 1.3 क्लोजिंग स्टॉक बच जाता 197.6। और फिर आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कुछ इस तरह दिखाता 152 1.3 197.6। और फिर नया लॉट आता तो उसका हो जाता कितना? 48 यूनिट्स 1.4 67.2 करके। और फिर जब इशू होता तो किस तरह इशू होता? 195 152 माइनस 195 43। तो यहाँ पे आपका हो जाता 1.3, यानी आपका यहाँ पे 48 में से, हाँ 48 में से ये 42 यूनिट्स चला जाता। तो आपका बचता कितना? सॉरी 43 यूनिट चला जाता। तो आपका बचता कितना? 5, और वो बचता 1.4 करके। तो 5 इंटू 1.4 हो जाता 7, यानी आपका 1 रुपया का डिफरेंस आ रहा था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फीफो में 7 रुपया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लीफो में 6 रुपया। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, ठीक है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लीफो क्यों छोटा हो गया? क्योंकि इसमें जो मटेरियल बचा है वो जो पहले आया था जिसका प्राइस कम था वो बचा है, और फीफो में जो बाद में आता है जिसका प्राइस ज़्यादा होता है वो बच जाता है। तो इसीलिए उसका प्राइस यानी क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हाई होता है और लीफो में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लो होता है, ठीक है। ओके चलिए, अब ये देखिए, हमेशा मैंने इन द सेंस इसलिए कहा कि देखिए नॉर्मली इस सम्स में तुमको आपको मिलेगा कि जो पहले आया उसका प्राइस जैसे 1.2, फिर बाद में आया तो 1.3 बढ़ के ही आएगा, उसके बाद जो आएगा 1.4 या 1.5 बढ़ के ही आएगा। इसीलिए नॉर्मली ये हमेशा इस तरह चलते रहता है, ठीक है। तो ये अपने था क्वेश्चन नंबर 1। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेडी हो जाते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेडी होते हैं। आप लोग भी जल्दी से फॉर्मेट वगैरह टांग के रेडी हो जाइए अगर मेरे साथ करना है। नहीं तो अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार क्वेश्चन ला दिया आपके पास। जिसके पास जो पहली बार देख रहा है अगर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से फटाक से कॉपी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। जिसके पास ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस भेजा हुआ है, जो ऑलरेडी फीफो मेथड का सम्स किया हुआ है जिसने, तो उसके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चंस होगा। तो उस क्वेश्चंस को सामने रखें और सामने रखते हुए अपना जितना भी है फॉर्मेट वगैरह बढ़िया से प्रिपेयर कर ले, ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह प्रिपेयर कर ले और अपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, 5 सेकेंड और वेट कर लेता हूँ आपके लिए। वीडियो पॉज कर लें और क्वेश्चन कॉपी कर लें, कॉपी करके फॉर्मेट वगैरह रेडी कर लें, ठीक है। चलिए तो अपने
नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मैंने फॉर्मेट वगैरह पूरा तैयार कर लिया है, आई होप आपने भी तैयार कर लिया होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपके पास क्वेश्चन अब है। क्वेश्चन जिसके पास कॉपी करना था वो उसने कर लिया है, जिसके पास ऑलरेडी है वो अपने पास सामने रख ले। स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसीप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल्स ऑफ गेल कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अंडर फीफो मेथड। तो यहाँ पे अपने करने वाले हैं लीफो मेथड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टोर्स लेजर अकाउंट लीफो मेथड। आई होप आपने पूरा फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर किया होगा जिस तरह से मैंने सिखाया था। मैंने सिर्फ नॉर्मली फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी मत कर लीजिएगा, ये फुल फ्लेजेड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो आप पूरे अच्छे से फॉर्मेट अपना प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री है मार्च 1 2018, तो 1/3/2018 को पहला एंट्री है। क्या है? परचेज इसने किया, यानी इसका मतलब पहले परचेज, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो इसका दो ही कारण होता है, अगर किसी कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा था, तो या फिर ये हो सकता है कि उसने पूरा का पूरा जितना भी पर्च में बनाया था, प्रोड्यूस किया था, वो उसने सारे के सारे बेच डाले, ठीक है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है। या तो एकदम ये ब्रांड न्यू कंपनी है जिसके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वो डायरेक्ट परचेज से स्टार्ट कर रहा है और अपना बिजनेस को स्टार्ट करके रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज है। ये बस बेसिक आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि आपके पास एक नॉलेज हो जाए, ये आपको नॉलेज के लिए मैंने दिया, ठीक है। ये कहीं पे पूछेगा नहीं आपसे। तो 2.2, तो 300 इंटू 2.2 660, बैलेंस बचा 300 इंटू 2.2 660। रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओके। ओके, नेक्स्ट मार्च 2, फिर से परचेज 250 यूनिट 2.3 करके, तो 250 इंटू 2.3 575, बैलेंस अपडेट 300 250, टोटल हो गया 550, 2.2 2.3 660 एंड 575, टोटल हो गए हैं आपके 1235। थर्ड एंट्री इश्यूज, ध्यान से मिस्टेक ना कर दीजिएगा आप लोग। 469 नीचे से लेंगे, 250 सबसे पहले जाएगा, 575 और बचा कितना? 219 बचा, टोटल हो गया 469। नीचे वाला का अमाउंट है 2.2, तो 219 इंटू 2.2 481.8 प्लस 575, टोटल हो गया 1056.8। यहाँ पे मेरा जगह नहीं बचा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग छोटा छोटा लिखिए और उसे उसी कॉलम में उसे एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपना साइज़ लिखें, ठीक है, छोटा या बड़ा करके। यहाँ पे 250 गया और 300 में से 219 चला गया, तो कितना बचा? 81 बचा। 81 कौन सा बचेगा? पहला वाला 2.2 करके, तो 81 इंटू 2.2 ये बचा आपका 178.2। ओके, ये एंट्री खत्म। यहाँ पे अपने इसको क्लोज। मार्च 9 2018 इश्यूज किया फिर से 51, तो भैया एक ही लॉट है तो डायरेक्ट ये 51 चला जाएगा यहाँ से, इसमें कोई एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 112.2 ये बचा कितना? मात्र 30 बचा 2.2 करके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 66। जी हाँ, ठीक है। तो ये तो इजी था बहुत ही। ओके, नेक्स्ट परचेज 11/3/2018 को उसने वापस परचेज किया 195 यूनिट्स 2.5 करके, इस बार 195 इंटू 2.5 487.5। आपको आप लोग का मैच कर रहा होगा, आई होप सो, जिसने कर लिया है पहले से।
बैलेंस अपडेट करिए 3 and 1 995, टोटल हो गया 225। ये 2.2, ये 2.5, देखिए डिफरेंस कितना आ गया 2.2। उसके बाद सीधा जो मटेरियल आया वो 2.5 करके आया, तो ये 66 और ये हो गया 487.5। 66 प्लस 487.5 ये हो गया 553.5। ठीक है, ओके। लास्ट 15 मार्च को लास्ट एंट्री, यानी इस क्लास का आज का लास्ट एंट्री अपने मार रहे हैं 200 यूनिट्स। किस तरह से जाएगा, नीचे से की तरफ से जाएगा, 195 पहले, फिर 5 बाद में, 200। 195 2.5 करके जाएगा और 5 2.2 करके जाएगा। तो इसका अमाउंट तो अपने को पता है 487.5, और 5 इंटू 2.2 हो जाता है 11। तो ये कितना हो गया 498.5। तो कितना बचा अपने हिसाब से, 195 गया, 30 में से 5 गया, बचा 25, जो कि था 2.2 करके। तो 25 इंटू 2.2 55 बचा। तो यहाँ पे अपने लिख देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, और इसी के साथ अपना ये सम खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि एकदम इजी लग रहा होगा आप लोग को। लीफो मेथड फीफो जैसा है वैसे ही लीफो है, बस वहाँ पे एरो नीचे से ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे एरो नीचे से ऊपर जाएगा, यानी जो मटेरियल बाद में आया वो पहले इशू करेंगे, और जो मटेरियल पहले आया था उसे बाद में इशू करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपने आज का जो पहला दो सम था, सिंपल लीफो मेथड, आपने आज खत्म कर लिया। सिंपल लीफो आपने आज क्लास नंबर 8 में अपने ख़त्म कर लिए। तो क्लास नंबर 9 जो है वो होगा लीफो मेथड का विथ शॉर्टेज एंड लीफो मेथड का विथ शॉर्टेज एंड रिटर्न्स। तो क्लास 9 में अपने लीफो मेथड भी ख़त्म कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से फीफो मेथड में आपको मेरे ख्याल से 4 से 5 क्लास लगे थे, और लीफो मेथड में मात्र 2 क्लास, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। फीफो मेथड का ठीक उल्टा कर देने से ही लीफो मेथड हो जाता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। ठीक है, वेटेड एवरेज में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वेटेड एवरेज में भी 2 या 3 क्लास लगेंगे, सिंपल एवरेज में भी 2 या 3 क्लास लगेंगे, और वेटेड एवरेज में भी 2 या 3 क्लास ही लगेंगे। तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि क्लास नंबर 8 खत्म हुआ, तो आई थिंक सो क्लास नंबर 13 या 14 तक अपने इस चैप्टर को, यानी प्रैक्टिकल सम्स को ख़त्म कर लेंगे। और आई थिंक सो टोटल मिला के 15 क्लास होने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको थ्योरी भी बचा हुआ है ना। ये लीफो मेथड, सिंपल फीफो मेथड का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स इसका क्या है, ये क्या होने वाला है, इसका मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, वहाँ पे नोट्स बना हुआ है मेरा, तो उसी नोट्स से आपको मैं पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि वो नोट्स कंसाइज करके कंप्रेस करके बनाया गया है, क्योंकि इस बुक्स में हो सकता है 8-9 पॉइंट है, तो आपको 8-9 पॉइंट लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे आप, काफ़ी होगा। तो उसी हिसाब से मैंने पूरा नोट्स बना के रखा हुआ है। वो नोट्स आपको मिल जाएगा अगली क्लास में। जिसको आई थिंक सो मिल गया होगा वो अपने पास रखें, जिसको नहीं मिला है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ेंगे ही, और अपने साथ साथ नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये था पहली बात। तो और दूसरी बात क्या है कि अपने जैसे 15 क्लास में चैप्टर 1 ख़त्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। मैक्स टू मैक्स 16 क्लासेस जाएगा। ये 16 क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होगा। ये चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट का ख़त्म होते ही मैं स्टार्ट करूंगा टैक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो होगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 टैक्स का अपने स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद। हाउस प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद फिर वापस आएंगे कॉस्ट में और करेंगे अपने लेबर। ठीक है, लेबर खत्म होगा तो टैक्स का फिर से कैपिटल गेन्स करेंगे, फिर वो खत्म होगा तो चैप्टर 3 ओवरहेड करेंगे, और फिर वो अदर सोर्सेज टैक्स का करेंगे। तो इस तरह से अपना 6 चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक सो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के लिए आपके साथ अपने अब टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, आप लोग सब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिखते हैं एंड ऑफ क्लास 8। तो क्लास 8 अपने यहाँ पे एंड करते हैं। 9th क्लास में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर,
बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।